पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान की ओर से हर मिनट गोलीबारी की जा रही है, ड्रोन और मिसाइल हमला किया जा रहा है और भारतीय सेना उसके हर प्रयासों पर पानी फेर रही है। 1947 में बंटवारे के बाद भारत के कई इलाके दो हिस्सों में बंट गए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आतंक परस्त पाकिस्तान का कोई भी बड़ा शहर किसी भी क्षेत्र में भारत और खासकर पंजाब के किसी भी बड़े शहर के आसपास भी नहीं फटकता। जिस लाहौर को पाकिस्तान की जान बताया जाता है, अमृतसर से उसकी दूरी मात्र 55 किलोमीटर है, लेकिन लाहौर जैसे शहर भी हमारे अमृतसर के आगे घुटने टेक देता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे जिस लाहौर पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टिकी है, वो लाहौर हमारे अमृतसर से सालों पीछे चल रहा है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमारे पंजाब का अमृतसर सिर्फ स्वर्ण मंदिर की आध्यात्मिक चमक के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक ताकत और औद्योगिक उड़ान के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। पंजाब का ये गौरवमयी शहर आज भारत की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र लाहौर, जो कभी पंजाब की सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी था, आज वो भारत के अमृतसर से कई कदम पीछे है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर किन मामलों में हम उनसे सालों आगे हैं। पहला है आर्थिक योगदान। पंजाब की जीडीपी 2025-26 में 8.91 लाख करोड़ रुपए यानी 98 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है और अमृतसर इसमें बड़ा योगदान देता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अमृतसर, लुधियाना और फगवाड़ा मिलकर 97 मिलियन किलोग्राम यार्न और 36.5 मिलियन मीटर कपड़ा उत्पाद करते हैं। पर्यटन और रियल एस्टेट के साथ साथ अमृतसर की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जो भारत की 3.88 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी को और मजबूत करती है। वहीं साल 2024 में पाकिस्तान की कुल जीडीपी सिर्फ 0.37 ट्रिलियन डॉलर रही, जो भारत की 3.88 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में कुछ नहीं है। लाहौर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, बैंकिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर निर्भर है। शहर में 517 टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री अब कराची में पिछड़ रही है। ऐसे में कमाई के मामले में ये हमारे सामने कहीं नहीं टिकते। दूसरा है पर्यटन सेक्टर। अमृतसर सिर्फ सिख धर्म का केंद्र नहीं, बल्कि पर्यटन का वैश्विक हब है। स्वर्ण मंदिर, ताजमहल से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है और लोनली प्लैनेट ब्लू लिस्ट 2018 ने इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थलों में से एक बताया था। पार्टीशन म्यूजियम, हेरिटेज वॉक और वाघा बॉर्डर जैसे आकर्षण पर्यटकों को खींचते हैं। होटल, मॉल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश ने शहर को एक मॉडर्न टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता लाहौर की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है। वैश्विक स्तर पर आलोचना और निवेशकों का भरोसा टूटना लाहौर के विश्वास को बाधित कर रहा है। सीपीईसी से पाकिस्तान को उम्मीद थी, लेकिन 130 बिलियन डॉलर के कर्ज ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट में डाल रखा है और आतंक का कहर ऐसा है कि वहां आप पर्यटन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तीसरा है अमृतसर की औद्योगिक क्रांति। अमृतसर आज पंजाब का उभरता हुआ इंडस्ट्रियल हब है। अमृतसर में टेक्सटाइल, केमिकल, प्रिंटिंग प्रेस और रियल एस्टेट जैसे उद्योगों में भारी निवेश हो रहा है। साल 2025 तक अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के पूरा होने की उम्मीद है और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स ने अमृतसर के व्यापार को नई रफ्तार दी है। साथ ही पंजाब के एनआरआई निवेशक अमृतसर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ रियल एस्टेट की कीमतें टियर 1 शहरों से कम और रिटर्न ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर लाहौर में हैंडमेड प्रोडक्ट्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने कुछ प्रगति की है, लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की तरह लाहौर वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी जगह नहीं बना सका है। टेक्सटाइल निर्यात में वृद्धि के बावजूद लाहौर की अर्थव्यवस्था आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे व्यापार घाटा
बढ़ रहा है। ऐसे में इस मामले में भी लाहौर हमारे अमृतसर के आगे कहीं नहीं टिकता। चौथा है बेजोड़ कनेक्टिविटी। अमृतसर का विकास उसकी शानदार कनेक्टिविटी के बिना अधूरा है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोजाना 160 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ लंदन, दुबई, सिंगापुर और मॉस्को जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल और सड़क मार्गों की बात करें तो अमृतसर जंक्शन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों को जोड़ता है। वहीं ग्रैंड ट्रंक रोड, NH1 और 4 लेन हाईवे गांव से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक को जोड़ते हैं। वहीं कनेक्टिविटी अमृतसर को व्यापार और पर्यटन का गढ़ बनाती है। दूसरी ओर लाहौर पाकिस्तान का एक ठहरा हुआ आर्थिक केंद्र है। बिजली की कमी, ब्यूरोक्रेसी, आतंकवाद और बिजनेस रैंकिंग ने आतंक परस्त पाकिस्तान के इस शहर की प्रगति को रोक दिया है। बोली, खान पान और संस्कृति के मामले में अमृतसर और लाहौर में कुछ समानताएं हैं, लेकिन विकास के पैमाने पर अमृतसर ने लाहौर को काफी पीछे छोड़ दिया है। भारत की $3.88 ट्रिलियन की जीडीपी पाकिस्तान के $0.37 ट्रिलियन की जीडीपी से 10 गुना ज्यादा है। भारत का पंजाब और खासकर अमृतसर आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। यहाँ की मिट्टी में सिख समुदाय की मेहनत और देशभक्ति की खुशबू है। NRI निवेश, पर्यटन और औद्योगिक विकास ने अमृतसर को पंजाब का आर्थिक इंजन बना दिया है। दूसरी ओर लाहौर की चमक आतंकवाद, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के साए में फीकी पड़ चुकी है। आपको क्या लगता है, अमृतसर की ये उड़ान कहां तक जाएगी और क्या लाहौर कभी अमृतसर की बराबरी कर पाएगा? हमारे हिसाब से तो कभी नहीं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।